अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उस हवाले से कुछ खबरें, कुछ मजीद खबरें हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। अली अमीन कल जब आपको पता है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से खबरें आई तो बार बार हुकूमती लोग ये कह रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी वहां पे थे, उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं की, किसी किस्म का उन्होंने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया और वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। आज जब खान साहब से उनकी मुलाकात हुई तो खान साहब से मुलाकात करके बाहर निकल के अली अमीन साहब ने फरमाया कि एपिक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर रिस्पांस जारी किया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, ये सामने आप देख भी सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ऑपरेशन के खदोखाल वाजे होने तक इसकी हमायत नहीं करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। अब इशू ये हुआ कि अली अमीन साहब ने कल वहां पे क्या कहा या नहीं कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब वो खान साहब से आज मिलने गए तो यकीनन खान साहब ने उनको काफी कुछ मुझे लगता है कहा है, खींचा उनको, या उनके कान खींचे हैं या नहीं खींचे, पर एनीवे ये जो पार्टी जराए हैं उनसे भी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पे खान साहब ने अली अमीन को कहा है कि हम किसी भी इस तरह के ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे। इस तरह के ऑपरेशन से ना माजी में यहाँ पे इस्तेहकाम आया, ना अब यहाँ पे इस्तेहकाम आएगा और यही मौकिफ आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनाया। ये सामने आप देख सकते हैं, आज वो बराह रास्त टीवी के ऊपर मीडिया से बात कर रहे थे, किसी जगह पे गालिबन डॉक्टर मालिक से वो मिलने गए हुए थे और वहीं से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने भी कहा, ये सामने आप देख सकते हैं, जियो न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा, मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा, उसके अलावा ये एक और खबर भी आप सामने देख सकते हैं, इमरान खान ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में मिलिट्री ऑपरेशन की हमायत न करने की हदायत। अब इसमें जो उनकी बातचीत हुई है वो बुनियादी तौर पे यही हुई है कि किसी किस्म के इस तरह के ऑपरेशन की हम हमायत नहीं करेंगे। हाँ, उसमें कुछ शराइत हैं कि पहले आप हमें बताएं ये ऑपरेशन क्या होगा, फिर वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। ये नहीं हो सकता कि किसी इलाके में जाके हम कार्रवाई शुरू कर दें और वहां से हजारों लाखों लोगों को नकल मकानी करनी पड़े। उस तरह की सूरत हाल हम जो है वो नहीं चाहते। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने अली अमीन को कहा है कि आपने बिल्कुल गैर मशरूत इसकी हमायत नहीं करनी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आगे इस हवाले से क्या होता है। जहां पे सारे लोग ऑपरेशन की एक तरह से मुखालफत कर रहे हैं, मैं ऑपोजिशन के लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग हुकूमत में हैं वो इसकी हमायत कर रहे हैं और उनमें फैसल वाडा साहब भी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जरूर होगा, फैसल वाडा। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो नहीं होगा, वो उनका मौकिफ है या नहीं होना चाहिए। फैसल वाडा साहब का मौकिफ बिल्कुल वाजे है कि जनाब ये ऑपरेशन हर हालत में होगा। अच्छा जी, आज सदर ममलिकत ने 3 जज साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की नोटिफिकेशन पे दस्तखत कर दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब मिस्टर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब वो भी आ रहे हैं और मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, ये तीनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जो हैं, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे। जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां वहां पे ये संभाल लेंगे। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी, वहां पे मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद था, इमरान रियाज खान साहब भी गए हुए थे। वहां पे उनसे किसी ने पूछ लिया शाहिद आफरीदी के हवाले से, ये सामने आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पूरी जो वीडियो या क्लिप है सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। उसमें इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि मतलब बेशर्मी की भी कोई हद होती है कि ये मुझे कह रहा है कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि जब से इमरान रियाज वापस आया कैद से वो ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, उन्होंने कहा कि मेंटली वो अपसेट है। क्या इमरान रियाज खान मेंटली अपसेट है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पर एनीवे, इमरान रियाज खान साहब ने काफी ज्यादा तनकीद की, सख्त अल्फाज में तनकीद की, बेशर्मी कहा, डिठाई कहा, फिटे मुंह कहा कि जनाब उनका कि तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई, तुमने ये नहीं पूछा, ये क्वेश्चन नहीं किया कि जनाब मुझे कहां पे उठा के ले गए, कौन उठा के ले गए, मैं इतना अरसा गायब रहा, तुम ये कह रहे हो कि मेरी ज़हनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कभी ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस की तारीफ करता है, कभी इमरान खान की गवर्नेंस के ऊपर तनकीद करता है, कभी कहता है एनआरओ
सिर्फ इदारे दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये क्या महंगाई की बात करता था जब इमरान खान का दौर था, अब ये क्यों नहीं महंगाई की बात करता, अब ये क्यों नहीं हुकूमत में तनकीद करता। तो अगर सियासत करनी है तो खुल के आओ। तो काफी सख्त अल्फाज में शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने बातें की और खुल के उनके ऊपर तनकीद की, और उसकी बुनियादी वजह वही जो वो बता रहे थे कि मेरे हवाले से जो उसने बात की कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है जब से मैं कैद से वापस आया हूं, लेकिन मेरी कैद के ऊपर उसने किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया कि मेरे ऊपर जो मेरे साथ जो सलूक हुआ उसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की। अच्छा, अब क्या इमरान रियाज खान साहब को जहनी तौर पे कोई इशू है, जहनी तौर पे वो दबाव में है। जब इमरान रियाज खान साहब लापता थे और फिर वो वापस आए, गालिबन 4 महीने के बाद उनकी वापसी हुई, और उसके हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं गया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उस वक्त इमरान रियाज बोल भी नहीं सकता था, वो हकलाते थे। मतलब अगर उन्होंने कोई कहना हो ना कि ये पानी पड़ा है तो उसको कहते हुए भी उनको 3-4 सेकंड लग जाते थे, वो बोल नहीं सकते थे। मैंने आपको उस वक्त व्लॉग बना के बताया था कि उनकी हालत देख के मुझे ऑलमोस्ट रोना आ गया था कि यार ये आखिर इमरान रियाज जो इतना सेहतमंद था, उसके साथ ये क्या हुआ जो उनकी हालत थी। लेकिन उस हालत में भी जो मेरी इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई, यकीन करें मैंने उसको मेंटली बहुत मजबूत पाया। 1-2 मौकों के ऊपर उसने देखा कि जब मैं उससे पूछ रहा हूं और मेरे चेहरे पे परेशानी के तासुरात हैं तो वो बोल नहीं सकता था सही तरीके से, तो उसने मेरी इसके ऊपर थाई के ऊपर हाथ रख के दबा के कहा फिक्र ना करो। मतलब वो मुझे तसल्लियां दे रहा था। तो वो उसकी तो मेंटल हालत उस वक्त जिस वक्त वो आया था उस वक्त भी जनाब किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, इतनी मजबूत थी और बिल्कुल वो ठीक ठाक था। तो वो तो हमें तसल्लियां दे रहा था। तो अब अगर कोई ये बात कह रहा है, आई डोंट नो किसने कोर कमेटी में से कहा है, ये बताना पड़ेगा अफरीदी साहब को, अपनी सोर्स क्वालिफाई करनी पड़ेगी। इसलिए कि कोर कमेटी में से मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने लोगों से पूछा था, आगे से उन्होंने जिस किस्म की बातें की वो मैं इधर नहीं कह सकता, वो उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए, पर किसी ने भी जो है ये नहीं माना कि जनाब उन्होंने उनको बताया, बल्कि बड़े सख्त अल्फाज में उसकी नफी की। तो ना इमरान रियाज खान साहब को पहले कोई उस तरह का इशू था, ना अब कोई इशू है, बल्कि उन्होंने तो शहरयार अफरीदी साहब पे अपनी वीडियो के अंदर तनकीद की कि शहरयार अफरीदी साहब हर चीज में इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं, वो अकेले तो नहीं है, वो जेल गए। तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से अगर कोई ये कह रहा है कि खुदा न खास्ता उनके वो जहनी दबाव का शिकार है, तो मैंने ऐसी कतन कोई सूरत हाल नहीं देखी। इवन जो है इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज और जब वो वापस हो गए थे, आ गए थे, उस वक्त भी ऐसी कोई सूरत हाल मैंने नोट नहीं की, मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मैंने देखी है तस्वीर, और मैंने देखी, फिर मैंने दोबारा देखी, फिर मैंने देखी, फिर अब मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, अब आप भी देखें, आपने देखी है, अब आप दोबारा देखें। ये एक तरफ जो है ना दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक आदमी है। ये वो सुरख टाई और सुरख बूट और वो जुराबों वाला बंदा नहीं है जो इतना टिप टॉप बैठा हुआ। ये जो सामने मस्कीन सा बंदा बैठा है ना, इसका नाम बिल गेट्स है। इसकी नेटवर्थ कितनी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है का ये मालिक है ये शख्स, मतलब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होता है। पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है शायद उससे ज्यादा इसकी वर्थ है। मैंने उस दिन भी अर्ज की थी किसी के हवाले से कि ये भी उस लीग में है कि जहां पे IMF के बजाय ये अकेले पाकिस्तान को फाइनेंस कर सकते हैं, और कितने सालों तक कर सकते हैं, पता नहीं कितने प्रोग्राम हम इनसे ले सकते हैं। इतने डॉलर इनके पास है, इतने अरब डॉलर इनके पास है। तो ये सामने देखें किस तरह बैठे हुए हैं। और हमारे वजीर आजम साहब की आप टोर देखें, उनकी माशाल्लाह जुराबें देखें, उनके बेहतरीन किस्म के जनाब टाई देखें, और उसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि जनाब ये किस तरह मैचिंग। अभी इस बंदे ने कोई इतनी ज्यादा जो है वो उस तरह नहीं, काली जुराबें पहनी हुई हैं, जूते भी काले पहने हुए हैं, जूतों के ऊपर जो है वो मुझे कोई डिजाइनर वो भी नजर नहीं आ रहा, और हाथ के ऊपर मुझे घड़ी भी नजर नहीं आ रही, ना ही कोई महंगी घड़ी हाथ पे नजर आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो अशराफिया, ये वजीर आजम साहब की तस्वीर तो एज एन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ना। आप पाकिस्तान में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं, यहाँ पे पुलिस अफसरान रोलेक्स की घड़ियां पहन रहे होते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने डिजाइनर कपड़े और टाइयां और पता नहीं क्या कुछ पहना होता है। क्या ये जो मुल्क है जिसकी हालत ये है कि हम एक एक डॉलर को तरसते हैं, क्या हमारे हुक्मरानों के तर्ज लिबास से ऐसा होना चाहिए? इतने उनको जो है ठाट बाट के साथ इतनी बड़ी जगहों पे, जिस तरह आप इस तस्वीर के अंदर ही आप देख लें, ये कोई बहुत बड़ी जो है वो कमरा लग रहा है जहां पे ये दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात बैठी हुई हैं। पीछे वो देखें शानदार किस्म का गोल्डन रंग का और व्हाइट रंग का दरवाजा है, गोल्डन रंग के पीछे एक घोड़ा पड़ा है,
उसके साथ हाथी पड़ा है, गोल्डन रंग का टेबल है, वो पेंटिंग भी एक लगी हुई है, ये पर्शियन कारपेट भी गालबन एक फ्लोर पे पड़ा हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा कमरा है। मतलब ये जब बिल गेट्स भी देखता होगा वो कहता होगा कि खाने की इनके पास रोटी नहीं है, तो इतने इतने बड़े वजीर आजम हाउस, इतनी इतनी बड़ी असेंबलियां, इतने इतने बड़े इनके ऑफिसेज, वो देख के उनको भी हैरत होती होगी। बल्कि मेरे साथ एक दफा एक गैर मुल्की सहाफी ने इस चीज का जिक्र किया, ये मैं बड़ी आपको जो है ना इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। उसने कहा कि मैंने एक चीज नोट की है कि मैं जब पाकिस्तान गया मैंने वहां पे अफसरों के बड़े जबरदस्त कपड़े देखे, और ये घड़ी का बाकायदा उसने जिक्र किया कि मैंने 2-3 लोगों को, पॉलिटिशियंस को और अफसरान को नोट किया, बड़ी महंगी घड़ियां उन्होंने पहनी हुई। और यही चीज उन्होंने कहा कि मैंने अफ्रीकी ममालिक में देखी है, कि मैं जब उधर जाता हूं कि वहां पे भी भूख नंग है, लेकिन उनका जो हुक्मरान तबका है, कोई मुकामी गवर्नर की वो स्टोरी बता रहा था कि उसकी बेगम मुझे मिलने आई तो उसने भी जनाब डिजाइनर ऊपर से नीचे तक, जनाब शूज, बैग, और जनाब वो गवर्नर साहब ने खुद जो है वो इटालियन सूट पहना हुआ था, एक महंगे से जो है वो उसकी जिसे आप कह सकते हैं ब्रांड की घड़ी पहनी हुई थी, और बड़ा सा उसका घर था, और कह रहा था कि उस जगह की हालत ये है कि उस पूरे एरिया में चांदी रोडें ऐसी होंगी जो रोडें पक्की थी, एक आधी रोड कोई पक्की थी, बाकी सारी रोडें कच्ची थी। ये अफ्रीका के वो मुल्क की एक स्टोरी मुझे सुना रहे थे, नाइजीरिया की, और उन्होंने कहा कि उस मुल्क में वेल्थ इतनी है, उस मुल्क में पेट्रोल भी है, लेकिन जो एलीट की करप्शन है उसकी वजह से आप देखते हैं कि एक आपको नजर आता है कि एलीट कैप्चर है, और सिर्फ वो एलीट जो है वो उसको एंजॉय कर रही है। उसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स भी नजर आते हैं, उसमें आपको सियासतदान भी नजर आते हैं, सिविलियन मिलिट्री इशराफिया भी नजर आती है। और वही चीज वो कहता है कि आपको मैंने पाकिस्तान में नोट की कि यहाँ पे मैं आया तो जो लोग मैं मिला, जिन लोगों से, खुसूसन जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लोग थे, जो वजारतों के अंदर लोग थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग थे, जो वुजरा थे, कहते उनकी गाड़ियां और ये और वो, तो बाकायदा इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और वो ये कह रहा था कि यार ये मैंने नोट किया कि ये एक पैटर्न है कि जहां पे हुक्मरान इतने वेल ड्रेस्ड होते हैं, जहां पे हुक्मरानों की घड़ियां इतनी महंगी होती हैं, जहां पे हुक्मरानों की अयाशियां इतनी वाज़ेह तौर पे होती हैं, वहां पे जो अवाम होती है उनकी हालत बुरी होती है। वो हमने नोट किया है थर्ड वर्ल्ड के अंदर, अफ्रीका की कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दीगर साउथ अमेरिका के जो ममालिक हैं उनके अंदर भी ये इश्यू है। वो काफी लंबी हमने इसके ऊपर बात की, 3-4 बंदे थे वहां पे, तो बहुत सारे उसमें इश्यू जो है वो हमने डिस्कस किए। बात शुरू हुई थी मार्कोस से, आप लोगों में से कईयों को पता हो, कईयों को नहीं पता हो, फिलीपीन के एक डिक्टेटर थे गालिबन मार्कोस ही मैं कह रहा हूं, उनकी जो एहलिया थी उनके कितने जूते निकले थे जब उनका इख्तिदार खत्म हुआ था, उनकी अलमारी में से कितने डिजाइनर कपड़े निकले थे। जब कभी पाकिस्तान के अंदर भी कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, और एक वो कभी हमने बनाया ना वो जिसे आप कह सकते हैं अजायब घर, वहां पे हमें अपने हुक्मरानों की गाड़ियां, उनके डिजाइनर जूते, उनकी डिजाइनर घड़ियां जो है वो रखनी चाहिए और जाके दिखानी चाहिए कि लंदन में जाके, यूरोप में जाके, दीगर ममालिक में जाके ये किस किस्म की शॉपिंग करते हैं, क्या कुछ लेते हैं। बड़ी लंबी हो जाएगी बहस अगर मैं इस पे चलता रहा, पर एनीवे ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी, आप इसको देख लें। अब ये एक और तस्वीर देखें, ये स्टीव जॉब्स हैं, ये भी दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में इनका शुमार होता था, बिलियंस ऑफ डॉलर इनकी नेटवर्थ थी। एप्पल कंपनी के ये सीईओ थे, इनका आप कभी देख लें, तर्ज लिबास देख लें, कोई आपको उसके अंदर ब्लिंग ब्लिंग नजर नहीं आएगा। जो होशापन जो आपको नजर आता है हमारी अशराफिया के अंदर कि जी डिजाइनर पहना है, एक एल बना हुआ है तो दूसरा एक और सिंबल बना है, उसकी बेल्ट पहनी हुई है तो जूते के ऊपर भी एक सिंबल बना है, तो पैंट के पीछे भी एक सिंबल बना हुआ है। तो बंदा कहता है जनाब आप गरीब अवाम के नुमाइंदे हैं, गरीब अवाम को लुक आफ्टर करें। हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन कर रहा है, कोई अपने पैसे से कर रहा है, वो जरूर करे जनाब, उनका अपना पैसा, लेकिन जहां पे आप गरीबों की जिम्मेदारी उठाते हैं और ये कहते हैं कि इन सब के लिए, इन सब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको उनका नुमाइंदा लगना भी चाहिए। ये ना हो कि आप जनाब बहुत ही ज्यादा बाबू लगे, बहुत ही ज्यादा अफसर लगे और अवाम पता चले कि आपकी रियाया है या आपके गुलाम है। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।